भगवान श्री नई प्रवचन माला के प्रारंभ में हम आपके प्रति अपनी श्रद्धा और नमन निवेदित करते हैं। और तब संत सम्राट कबीर दास का यह पद, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा तीरथ का नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बौराना, ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरि सिंहासन, ना मैं पुहुप चढ़ाई, ना हरि रीझै जब तक कीने, ना काया के जारे, ना हरि रीझै धोती छाड़े, ना पांचों के मारे, दाया राख धर्म को पाले, जगसू रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी, सहे कुसवत बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना, सत्य नाम ताही को मिली है, कहे कबीर दीवाना। भगवान श्री कृपा पूर्वक हमें इसका अर्थ समझाएं। एक अंधेरी रात की भांति है तुम्हारा जीवन, जहां सूर्य की किरण का होना तो असंभव, मिट्टी की दिए की छोटी सी लौ भी नहीं है। इतना ही होता तो भी ठीक था। निरंतर अंधेरे में रहने के कारण तुमने अंधेरे को ही प्रकाश भी समझ लिया है। और जब कोई प्रकाश से दूर हो और अंधेरे को ही प्रकाश समझ ले तो सारी यात्रा अवरुद्ध हो जाती। इतना भी होश बना रहे कि मैं अंधकार में हूं तो आदमी खोजता है, तड़फता है प्रकाश के लिए, प्यास जगती है, टटोलता है, गिरता है, उठता है, मार्ग खोजता है, गुरु खोजता है। लेकिन जब कोई अंधकार को ही प्रकाश समझ ले तब सारी यात्रा समाप्त हो जाती है। मृत्यु को ही कोई समझ ले जीवन, तो फिर जीवन का द्वार बंद ही हो गया। एक बहुत पुरानी यूनानी कथा है। एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष पैदा होने वाले बच्चों में से कोई एक तेरे जीवन का घाती होगा। ऐसी बहुत कहानियां हैं संसार के सभी देशों में। कृष्ण के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है और जीसस के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है, लेकिन यूनानी कहानी का कोई मुकाबला नहीं। सम्राट ने जितने बच्चे उस वर्ष पैदा हुए सभी को कारागृह में डाल दिया, मारा नहीं, क्योंकि सम्राट को लगा कोई एक इनमें से हत्या करेगा और सभी की हत्या मैं करूं, ये तो महापातक हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बड़ी मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठरियों में डाल दिए गए। जंजीरों में बंधे बंधे ही वे बड़े हुए। उन्हें याद भी न रही कि कभी ऐसा भी कोई क्षण था जब जंजीरें उनके हाथ पर न रही हो। जंजीरों को उन्होंने जीवन के अंग की तरह ही पाया और जाना। उन्हें याद भी तो नहीं हो सकती थी कि कभी वे मुक्त थे। गुलामी ही जीवन थी और इसलिए उन्हें कभी गुलामी अखरी नहीं, क्योंकि तुलना हो तो तकलीफ होती है। तुलना का कोई उपाय ही न था। गुलाम ही वे पैदा हुए थे, गुलाम ही वे बड़े हुए थे, गुलामी ही उनका सार सर्वस्व थी।
तुलना न थी स्वतंत्रता की, और दीवालों से बंधे थे वे भयंकर मजबूत जंजीरों से, और उनकी आंखें अंधेरी की इतनी आदी हो गई थी कि वे पीछे लौट के भी नहीं देख सकते थे जहां प्रकाश का जगत था। प्रकाश को देखते ही उनकी आंखें बंद हो जाती थी। प्रकाश तिलमिलाता था, प्रकाश कष्ट देने लगा था। अंधेरे से इतने राजी हो गए थे कि अब प्रकाश से राजी नहीं हो पाती थी आंखें। सिर्फ अंधेरे में ही आंख खुलती थी, प्रकाश में तो बंद हो जाती थी। तुमने भी देखा होगा, कभी घर के शांत स्थान से भरी दोपहरी में बाहर आ जाओ, आंख तिलमिला जाती। छोटे बच्चे पैदा होते, 9 महीने अंधकार में रहते हैं मां के पेट में, प्रकाश की एक किरण भी वहां नहीं पहुंचती। और जब बच्चा पैदा होता है तो ना समझ डॉक्टरों का कोई अंत नहीं है। जहां बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, वहां वे इतना प्रकाश रखते हैं कि बच्चे की आंखें तिलमिला जाती और सदा के लिए आंखों को भयंकर चोट पहुंच जाती। बच्चे को पैदा होना चाहिए मोमबत्ती के प्रकाश में, वहां हजार हजार कैंडल के बल्ब लगाने की जरूरत नहीं। दुनिया में जो इतनी कमजोर आंखें हैं, उनमें से 50% के लिए अस्पताल का डॉक्टर जिम्मेवार है। उसको सुविधा होती है ज्यादा प्रकाश में, वो देख पाता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन उसकी सुविधा सवाल नहीं है, सुविधा तो बच्चे की है। जो जीवन भर रहे हों अंधकार में, 9 महीने नहीं पूरे जीवन, वो पीछे लौट के भी नहीं देख सकते थे, वो दीवार की तरफ ही देखते थे। राह पर चलते लोगों, खिड़की द्वार के पास से गुजरते लोगों की छायाएं बनती थीं सामने दीवार पर। वे समझते थे वे छायाएं सत्य, यही असली लोग हैं। उस छाया को ही वे जगत समझते थे। छाया के इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है। असली तो दिखाई नहीं पड़ता, असली का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। असली को देखने के लिए आंख चाहिए, समर्थ आंख, जो प्रकाश में खुल सके, जो सूरज के आमने सामने हो सके। अंधेरे की आदि आंख सत्य को नहीं देख सकती। सत्य ढका हुआ नहीं है, सत्य तो प्रकट है, उघड़ा हुआ है। तुम्हारी आंख कमजोर है और सत्य को न देख पाएगी। धीरे धीरे उन्होंने पीछे लौट के देखना ही बंद कर दिया। पीछे लौट कर देखने का मतलब ही था आंख में आंसू आ जाएं। वो पीड़ा का जगत था। तुमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया है, और जब भी कोई सत्य तुम्हें दिखा देता है तो पीड़ा होती है। आनंद जन्मता नहीं, कष्ट ही होता है। जब भी कहीं कोई सत्य कह देता है तो कष्ट ही होता है। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की, क्योंकि उसे शक होने लगा। ये छायाएं छायाएं ही हैं, क्योंकि इनसे बोलो तो ये उत्तर नहीं देती। इन्हें छुओ तो कुछ भी हाथ में नहीं आता, इन्हें पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता। एक आदमी को शक होने लगा, कोई मनीषी, कोई बुद्ध। उस आदमी ने धीरे धीरे पीछे देखने का अभ्यास शुरू किया। वर्षों लग गए, बड़ा कष्ट हुआ। जब भी पीछे देखता आंखें तिलमिला जाती, आंसू गिरते। लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा, वो बड़ी तपश्चर्या थी। फिर धीरे धीरे आंखें राजी होने लगी, और तब वो चकित हुआ कि हम किस कारागृह में पड़े, और हमने छायाओं को सत्य समझ लिया है। वो पीछे देखने में समर्थ हो गया। उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी आंखें देखने लगी बाहर के रंग, वृक्ष और वृक्षों में खिले फूल, राह से गुजरते लोग। रंगीन थी दुनिया काफी, छायाएं बिल्कुल रंगहीन थी, उदास थी। बाहर उत्सव था, छायाओं में कोई उत्सव पकड़ में नहीं आता था।
बच्चे नाचते गाते निकलते थे, छायाएं तो बिल्कुल चुप थी, वहां वाणी न थी, वहां मुखरता न थी। बाहर पीछे छिपा हुआ असली जगत था। उस आदमी ने धीरे धीरे इसकी चर्चा दूसरे कैदियों से शुरू की। बाकी कैदी हंसने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हम तो सदा से यही सुनते आए हैं कि यही सत्य है जो सामने है, और हम तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय अंधकार के। जब आंख बंद हो जाए तो सिवाय अंधकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि अंधकार हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती हो, लेकिन दोष कोई अपने ऊपर कभी लेता नहीं। तो कोई ये तो मानता नहीं कि मेरी आंख बंद हो सकती है इसलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है इसलिए अंधकार है। मेरी आंख और बंद हो सकती, ये कहीं संभव है? हम अपनी आंख तो सदा खुली मानते हैं, अपना हृदय तो सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं, अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं, अपनी आत्मा तो सदा जागृत मानते हैं, और यही हमारी भ्रांतियों की जड़ है। फिर कैदियों की संख्या बहुत थी, वो अकेला था। लोकतंत्र कैदियों के पक्ष में था, बहुमत उनका था, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो सबकी सलाह ले ली जाए। एक भी मत मिला नहीं उस आदमी को, और लोग खूब हंसे और खूब मजाक की उन्होंने। धीरे धीरे वो उस आदमी को पागल मानने लगे। वही कबीर कह रहे हैं, सगरी दुनिया भई सयानी, एक मैं ही बौराना। उस आदमी को अगर कबीर का पद याद होता तो उसने भी कहा होता, सब लोग सयाने, सिर्फ मैं एक पागल हूं। और सिर्फ वो एक ही सयाना था। लेकिन जहां अंधों की भीड़ हो वहां आंख वाला पागल हो जाता, जहां मूढ़ों की भीड़ हो वहां बुद्धिमान पागल हो जाता है, जहां बीमारी ही स्वास्थ्य समझी जाती हो वहां स्वस्थ आदमी का लोग इलाज कर देंगे पकड़ के। स्वाभाविक है, क्योंकि लोग अपने को मानदंड समझते हैं। और फिर जब बहुमत उनके साथ हो, बहुमत नहीं सर्वमत उनके साथ हो, उस एक आदमी को छोड़ के सभी उनके साथ थे, तो संदेह भी कैसे पैदा हो। लोग हंसे, मजाक की, उसे पागल समझा, उसका तिरस्कार किया, उसकी उपेक्षा की। धीरे धीरे लोगों ने उससे बातचीत बंद कर दी, क्योंकि वो बेचैनी पैदा करता था। बेचैनी पैदा करता था क्योंकि कभी कभी संदेह उनके मन में भी उठाता था कि हो ना हो, कहीं ये आदमी सच ना हो। क्योंकि अगर ये आदमी सच है तो उनकी पूरी जिंदगी बेकार गई। बड़ा दांव है, ये आदमी गलत होना ही चाहिए, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी गलत होती। और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी गलत सिद्ध हो, क्योंकि इसका अर्थ हुआ तुमने यूं ही गंवाया, तुमने अवसर खो दिया। तुम मूढ़ हो, अज्ञानी हो, मूर्छित हो। अहंकार ये मानने को तैयार नहीं होता। अहंकार कहता है मुझसे ज्ञानी और कौन, मुझसे समझदार और कौन। ऐसे अहंकार रक्षा करता अज्ञान की। अहंकार रक्षक है अज्ञान के ऊपर। उसके रहते अज्ञान का किला पराजित न होगा, तोड़ा न जा सकेगा। धीरे धीरे उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी, क्योंकि उससे बात करना भी बेचैनी थी, क्योंकि वो हमेशा रंगों की बात करता। रंग उनमें से किसी ने भी देखे न थे। वो हमेशा पीछे चलने वाले संगीत की बात करता, संगीत उनमें से किसी ने सुना न था। उनकी सब इंद्रियां पंगु हो गई थी। और धीरे धीरे वो आदमी कहने लगा कि ये जंजीरें हैं जिनको तुम आभूषण समझे हुए हो। आखिर कैदी को भी सांत्वना तो चाहिए, तो वो जंजीरों को आभूषण समझ लेता है। आखिर कैदी को भी जीना तो है, तो कारागृह को घर समझ लेता है। न केवल समझ लेता है बल्कि भीतर से सजा भी लेता है, ताकि पूरा भरोसा आ जाए अपना घर है। जंजीरों पर कैदियों ने फूल पत्तियां बना ली थी। जंजीरों को घिस घिस के वो साफ किया करते थे, क्योंकि जिसकी जंजीर जितनी चमकदार होती
वो उतना संपत्तिशाली समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी मजबूत होती वो उतना धनी समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी बजनी होती उसकी उतनी ही संपदा थी। स्वभाव था। अगर जंजीर कमजोर होने लगे तो वो उसे सुधार लेते थे, क्योंकि जंजीर ही उनका जीवन थी। और जंजीर को उन्होंने जंजीर कभी माना न था, वो आभूषण था। वही तो एकमात्र सजावट थी उनके शरीर पर, और तो कोई सजावट न थी। धीरे धीरे इस आदमी को समझ में आने लगा कि आभूषण नहीं जंजीरें हैं, क्योंकि उसे स्वतंत्रता के जगत की थोड़ी झलक मिलनी शुरू हो गई। एक किरण उतर आई अंधेरे में, सूरज का संदेश आ गया। अब इस अंधेरे घर में, इस अंधेरे कारागृह में रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उसने जंजीर को तोड़ने की व्यवस्था कर ली। असली सवाल तो भीतर की जंजीर का टूट जाना है। बाहर की जंजीर बहुत कमजोर है। अगर तुम बंधे हो तो भीतर की जंजीर से बंधे हो। भीतर की जंजीर है, जंजीर को आभूषण समझना है। एक बार उसे समझ में आ गया कि आभूषण नहीं है, आधी तो मुक्ति हो ही गई। उसी दिन से उसने जंजीरों को घिसना बंद कर दिया, साफ करना बंद कर दिया, सजाना बंद कर दिया। लोग समझने लगे कि जीवन से उदास हो गया है, जैसा कि आमतौर से सन्यासी के लिए संसारी समझते हैं। उदास हो गया बेचारा। उनके भाव में एक बेचारेपन की प्रतीति होती है। जिंदगी में हार गया। शायद पाया कि अंगूर खट्टे, छलांग पूरी न हो सकी। कमजोर था। हम पहले से ही जानते थे कि कमजोर है, और आज नहीं कल थक जाएगा और संघर्ष से अलग हो जाएगा। कायर है। जंजीरें जो कि आभूषण है, इसको सजाना बंद कर दिया। ऐसा ही बेसजाया रह रहा है। आसपास की दीवार को साफ सुथरा करना भी बंद कर दिया। अब पागलपन बिल्कुल पूरा हो गया है। लेकिन उस आदमी ने धीरे धीरे जंजीरें तोड़ने के उपाय खोज लिए। भीतर की जंजीर टूट जाए तो बाहर का कारागृह टूटा ही हुआ है। आधा तो गिर ही गया, बुनियाद तो हिल ही गई। और पीछे के जगत का, छिपे हुए जगत का संदेश आ जाए तब एक अनंत पुकार उसे पुकारने लगी। एक प्यास उसके रोए रोए में समा गई। असली जगत में प्रवेश करना है। उसने जंजीरें तोड़ ली। जब प्यास प्रगाढ़ हो तो कमजोर से कमजोर आदमी शक्तिशाली हो जाता है। जब प्यास प्रगाढ़ ना हो तो कमजोर से कमजोर जंजीरें भी बड़ी मजबूत मालूम पड़ती हैं। प्यास बढ़ती चली गई। पीछे का जगत ज्यादा साफ होने लगा। आंख जितनी साफ होने लगी उतना ही सत्य का जगत साफ होने लगा। एक दिन उसने जंजीरें तोड़ दी और वो उस कारागृह से निकल भागा। उसके आह्लाद का अंत नहीं था। वो नाच रहा था। सूरज, पक्षी, वृक्षों में खिले फूल, बस वास्तविक लोग, छायाएं नहीं, संगीत, रंग, सुगंध। वो आह्लादित था, वो नाच रहा था। लेकिन कारागृह में अफवाह उड़ गई। हम जानते थे कि आज नहीं कल वो जीवन के संघर्ष से भाग जाएगा। एस्केपिस्ट, पलायनवादी, भगोड़ा। संसारी हमेशा सन्यासी को यही कहता रहा। उसने साधारण सन्यासी को कहा हो ऐसा नहीं, महावीर बुद्ध को भी भगोड़ा ही कहा। भाग गए। ये अपने को बचाने की तरकीब है। ये अपने को सांत्वना देने की तरकीब है कि हम कायर नहीं, और तुम कायर हो इसलिए तुम वहां हो जहां तुम हो। ये अपने को समझाने की तरकीब है, हम कोई पलायनवादी नहीं, हम तो जीवन के संघर्ष में जूझेंगे और तुम्हें जीवन का भी पता ही नहीं, और जिससे तुम जूझ रहे हो वो केवल छाया का जगत है। असली जूझने वाले जीवन से जूझते हैं। तुम जिससे जूझ रहे हो और जिससे लड़ रहे हो वो सपनों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है, और उसका अस्तित्व तुम्हारी नींद में है। उसका अस्तित्व और कहीं भी नहीं है। वो तुम्हारा सपना है, वो तुम्हारा अंधकार है, वो तुम्हारी गहन निद्रा और मूर्छा है।
लेकिन अगर सब लोग सोए हों और एक जग जाए, भला वे सोए लोग भयंकर दुख स्वप्न देखते हों कि नरक में सड़ाए जा रहे हैं, गलाए जा रहे हैं, तो भी वे सोए हुए लोग कहेंगे भगोड़ा, भाग गया, जीवन के संघर्ष को छोड़ गया, करवट ले लेंगे, फिर अपने सपने में खो जाएंगे। थोड़े दिन चर्चा रही, फिर लोग भूल गए। लेकिन उस आदमी के जीवन में एक नई बेचैनी का प्रारंभ हुआ। जितना उसने बाहर की मुक्ति और आनंद को जाना, जितना उसने सत्य को अनुभव किया, उतनी ही एक नई महाकरुणा, एक दुर्दम्य करुणा पैदा होने लगी। लौट जाए कारागृह में और खबर दे दे उन सब लोगों को। थोड़े दिन तो उसने इसे समझाया अपने को कि वे सुनेंगे नहीं, और बहुमत उनका है। वे फिर हंसेंगे, वे भरोसा ना करेंगे, क्योंकि अंधकार में रहते रहते लोग श्रद्धा भूल ही जाते हैं। श्रद्धा तो प्रकाशवान चित्त का लक्षण है। अंधेरे में रहने वाले लोग संदेह में निष्णात हो जाते हैं। संदेह अंधकार का हिस्सा है, श्रद्धा प्रकाश का। इसलिए तो समस्त ज्ञानियों ने श्रद्धा को सेतु माना है कि अगर अंधकार से प्रकाश की तरफ आना हो तो श्रद्धा के सेतु से गुजरना पड़ेगा। एक भरोसा चाहिए। भरोसे का मतलब इतना है कि जो मैंने नहीं जाना है वो भी हो सकता है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने जो जाना है बस उतना ही है, तब तो यात्रा का कोई सवाल नहीं, बात समाप्त हो गई। बुद्ध आके सिर पीटे और कहें कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा जाना है तुमसे, तो भी तुम मानोगे नहीं। संदेह का इतना ही अर्थ है कि मुझ पर सत्य समाप्त हो गया। मैंने जो जान लिया वही सत्य की भी सीमा है। मेरा अनुभव और सत्य समान है, ये संदेह है। श्रद्धा का अर्थ है मेरा अनुभव छोटा है, सत्य बहुत बड़ा हो सकता है। मेरा छोटा आंगन है, आंगन पूरा आकाश नहीं, बड़ा आकाश है। मेरी छोटी खिड़की है, लेकिन खिड़की का ढांचा आकाश का ढांचा नहीं। माना कि मैं खिड़की से ही झांक के देखता हूं, तो भी खिड़की आकाश नहीं है। इतना जिसे ख्याल आ जाए, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, वो श्रद्धावान हो जाता है। वो बड़े से बड़ा संदेह है, ध्यान रखना। जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, जो अपनी संदेह की प्रवृत्ति के प्रति संदिग्ध हो जाए, उसके जीवन में श्रद्धा का आविर्भाव हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ है जानने को बहुत कुछ शेष है। मैंने थोड़े कंकड़ पत्थर बीन लिए हैं समुद्र के तट पर, लेकिन इससे समुद्र का तट समाप्त नहीं हो गया। मैंने मुट्ठी भर रेत इकट्ठी कर ली, लेकिन सागर के किनारों पर अनंत रेत शेष है। मेरी मुट्ठी की सीमा है, सागर की सीमा नहीं। मेरी बुद्धि की सीमा है, सत्य की सीमा नहीं। मैं कितना ही पाता चला जाऊं तो भी पाने को सदा शेष रह जाएगा। यही तो अर्थ है परमात्मा को अनंत कहने का। तुम कितना ही पाओ, वो फिर भी पाने को शेष रहेगा। तुम पा के थक जाओगे, वो नहीं चुकेगा। तुम्हारा पात्र भर जाएगा, ऊपर से बहने लगेगा, लेकिन उसके मेघों से वर्षा जारी रहेगी। हम कण मात्र हैं। जब कण को ख्याल हो जाता है कि मैं सब, वहीं श्रद्धा समाप्त हो जाती। श्रद्धा अज्ञात की तरफ पैर उठाने के साहस का नाम है। अनजान में प्रवेश, अज्ञात में प्रवेश, जहां मैं कभी नहीं गया, जो मैं कभी नहीं हुआ, वो भी हो सकता है। उस आदमी के मन में बहुत बार करुणा उठने लगी। आनंद का अनिवार्य लक्षण है करुणा। जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि समाधि की पूर्ण परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा परिभाषा का मुझे पता नहीं, लेकिन दो बातें निश्चित हैं, महाज्ञान, महाकरुणा। पूछने वाले ने कहा महाज्ञान कह देने से क्या काफी ना होगा? बुद्ध ने कहा नहीं, वो अधूरा होगा, वो सिक्के का एक पहलू। दूसरा पहलू है महाकरुणा।
जब भी ज्ञान का जन्म होता है तभी करुणा का जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक जो जीवन ऊर्जा वासना बन रही थी वो कहां जाएगी? ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अभी धन के पीछे दौड़ती थी, पद के पीछे दौड़ती थी, महत्वाकांक्षाएं थी अनेक अनेक तरह के भोगों की कामना थी। सारी ऊर्जा वहां संलग्न थी। प्रकाश के जलते, ज्ञान के उदय होते, वो सारा अंधकार, वो भोग, लिप्सा, महत्वाकांक्षा ऐसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे दिए के जलते अंधकार। ऊर्जा का क्या होगा? जो ऊर्जा काम वासना बनी थी, जो ऊर्जा क्रोध बनती थी, जो ऊर्जा ईर्षा बनती थी, मत्सर बनती थी, उस ऊर्जा का, उस शुद्ध शक्ति का क्या होगा? वो सारी शक्ति करुणा बन जाती है। महाकरुणा का जन्म होता है। और वो करुणा तुम्हारी काम वासना से ज्यादा अदम्य होती, क्योंकि तुम्हारी काम वासना और बहुत सी वासनाओं के साथ है। महत्वाकांक्षा है, धन भी पाना है। तुम काम वासना को स्थगित भी कर देते हो कि ठहर जाओ 10 वर्ष, धन कमा लोगे, ठीक से फिर शादी करेंगे। धन की वासना भी अकेली नहीं है, पद की वासना भी है। तुम पद पाने के लिए धन का भी त्याग कर देते हो, चुनाव में लगा देते हो सब धन कि किसी तरह मंत्री हो जाओ। लेकिन मंत्री की कामना भी पूरी कामना नहीं है। मंत्री हो के फिर तुम स्त्रियों के पीछे भागने लगते हो। मंत्री पद भी दांव पे लग जाता है। तुम्हारी सभी कामनाएं अधूरी अधूरी हैं, 1000 कामनाएं हैं और सभी में ऊर्जा बटी है। लेकिन जब सभी कामनाएं शून्य हो जाती, सारी ऊर्जा मुक्त होती, तुम एक अदम्य ऊर्जा के स्रोत हो जाते हो, एक प्रगाढ़ शक्ति। उस शक्ति का क्या होगा? जब भी आनंद का जन्म होता है, समाधि का जन्म होता है, सत्य का आकाश मिलता है, तब तुम तत्क्षण पाते हो कि वे जो पीछे रह गए उन्हें भी इसी खुले आकाश में ले आना है। तब तुम्हारा सारा जीवन, जो बंधे हैं उन्हें मुक्त करने में लग जाता है, जो कारागृह में हैं उन्हें खुला आकाश देने में लग जाता है, जिनके पंख जंग खा गए उनके पंखों को सुधारने में लग जाता है कि वे फिर से उड़ सकें, जिनके पैर जाम हो गए उनके पैरों को फिर जीवन देने में लग जाता है, ताकि लंगड़े चलें और अंधे देखें और बहरे सुन सकें। और तुम लंगड़े हो, तुम चले नहीं। यात्रा तुमने बहुत की, लेकिन जब तक तीर्थ यात्रा ना हो तब तक कोई यात्रा नहीं। तुम बहरे हो, तुमने सुना बहुत है, लेकिन वासना के सिवाय कोई स्वर तुमने नहीं सुना। और वासना भी कोई संगीत है। वासना तो एक शोरगुल है जिसमें संगीत बिल्कुल ही नहीं। वासना तो एक विसंगीत है जिससे तुम तनते हो, चिंतित होते हो, बेचैन परेशान होते हो। संगीत तो वो जो तुम्हें भर दे उस अनंत आनंद से, जहां सब बेचैनी खो जाती, जहां चैन की बांसुरी बजती है, और ऐसी बांसुरी कि उसका फिर कभी अंत नहीं आता। तुम अंधे हो, तुमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो देखा है वो सब ऊपर की रूपरेखा है, भीतर का सत्य तुम नहीं देख पाते। शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती। पदार्थ दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। दृश्य दिखाई पड़ता है, अदृश्य नहीं दिखाई पड़ता। और अदृश्य ही आधार है दृश्य का, परमात्मा ही आधार है पदार्थ का। और आत्मा के बिना क्षण भर भी तो शरीर जीता नहीं। इधर उड़ गया पंखी, उधर शरीर जलाने को लोग ले चले। फिर भी तुमने सिर्फ शरीर देखा है और आत्मा नहीं देखी। अंधे हो तुम, पंगु हो तुम। जिसके जीवन में समाधि खिलती है वो भागता है उनको जगाने जो सोए, लेकिन उसे भी कठिनाई खड़ी होती। कुछ दिन तो उसने अपने को रोका, क्योंकि वो जानता है वे लोग हंसेंगे, क्योंकि वो जानता है वे सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसका स्वागत नहीं होने वाला, अपमान और तिरस्कार होने वाला है, क्योंकि वो जानता है कि जो सदा से हुआ है वही फिर होगा। पत्थर और कांटों से स्वागत होगा, फूल मालाएं मिलने को नहीं।
लेकिन अदम्य है करुणा, उसे रोका नहीं जा सकता। कथा है कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो 7 दिन तक वो चुप बैठे रहे। बड़ी मीठी कथा है। क्या करते रहे चुप बैठकर? बहुत बार अदम्य वेग से उठी करुणा कि जाएं। बहुत लोग भटकते हैं, सारे लोग भटकते हैं। जो मुझे मिल गया है वो बांट दूं, लेकिन कोई चीज रोकती रही, कोई चीज रोकती रही। बुद्ध जैसा व्यक्ति भी हिम्मत न जुटा सका। तुम्हारे सामने बुद्ध भी हारे हुए। बुद्ध को भी डर लगा, जिसको अब कोई डर नहीं बचा है, जिसको मृत्यु का भय नहीं, वो भी तुमसे डरता है। जो यम से नहीं डरता वो तुमसे डरता है। 7 दिन तक बुद्ध ने प्रतिरोध किया, अपना ही सब तरह से रोका कि नहीं। अपने को समझाया कि जो जागने वाले हैं वो मेरे बिना ही जाग जाएंगे, और जो नहीं जागने वाले हैं मैं लाख सिर पटकूं वो सुनेंगे नहीं, तो क्यों व्यर्थ मेहनत करूं। कथा है कि आकाश के देवता चिंतित हो गए। बड़ी बेचैनी फैल गई आकाश के देवताओं में। बेचैनी ये कि कभी करोड़ करोड़ वर्षों में कभी कोई एक व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, और वो भी अगर चुप रह गया तो जो भटकते हैं मार्ग पर उनका क्या होगा। जो अंधेरे में प्रतीक्षा करते हैं, अनजानी प्रतीक्षा, उन्हें पता भी नहीं किसी की जो मार्ग बताएगा। बताने वाले को पत्थर से ही वो स्वागत करेंगे, लेकिन फिर भी अनंत अनंत काल से खोजते तो हैं। भीतर कहीं कोई गहरे छिपे में बीज तो पड़ा ही है, न फूट पाता हो, ठीक भूमि ना मिली हो, सूरज का प्रकाश ना मिला हो, कोई पानी देने वाला ना मिला हो, कोई साज संहार करने वाला ना मिला हो, लेकिन बीज तो पड़ा ही है। उनका क्या होगा। कथा है कि आकाश के देवता उतरे, बुद्ध के चरणों में उन्होंने सिर रखा और कहा कि नहीं, चुप न बैठे, अब उठें। बहुत देर वैसे ही हो गई। देवता का अर्थ है ऐसी चेतनाएं जो अत्यंत शुभ परिणामी है, ऐसी चेतनाएं जिनके जीवन से अशुभ खो गया है, सिर्फ शुभ बचा है। अभी वे पूर्ण मुक्त नहीं है, क्योंकि जब शुभ भी खो जाएगा तभी पूर्ण मुक्ति होगी। देवता का अर्थ है शुद्धतम चेतनाएं, मुक्ततम नहीं। पहले अशुद्धि से बंधी हुई चेतनाएं हैं, जिनको हम राक्षस कहें, असुर कहें, नारकी योनि में पड़े हुए लोग कहें, और फिर शुद्ध चेतनाएं हैं जो स्वर्ग में हैं, शांत हैं, शुभ परिणामी हैं, किसी का बुरा नहीं चाहती, भला चाहती, लेकिन चाह बाकी है। नरक में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वो लोहे की है। स्वर्ग में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वो सोने की है, हीरे माणिक्य से जड़ी है, पर जंजीरें हैं। मुक्त वो है जिसे न शुभ रहा न अशुभ रहा, जिसकी लोहे की जंजीरें, सोने की जंजीरें सब टूट गई। मुक्त वो है जिसका द्वंद्व समाप्त हो गया, जिसके भीतर दो न रहे, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, रात दिन, स्वर्ग नरक, सुख दुख सब खो गए। देवता का अर्थ है शुद्ध सुखी चेतनाएं। निश्चित स्वभावता उनके ही हृदय में कंपन पैदा होगा, क्योंकि वो निकटतम है मुक्त पुरुषों के। नरक में पड़े लोगों को तो पता भी नहीं चला कि कोई बुद्ध हो गया है। पृथ्वी पर जो लोग हैं वो दोनों के बीच में है, न तो नरक में है और न स्वर्ग में। वो त्रिशंकु की भांति है, शुभ और अशुभ दोनों में डोलते रहते हैं। शुभ है देवता, घंटे भर बाद शैतान, घंटे भर बाद फिर देखो मुस्कुरा रहे हैं और अच्छे भले आदमी मालूम पड़ते हैं, और थोड़ी देर बाद किसी की गर्दन काट सकते हैं। पृथ्वी पर जो है मध्य लोक, जिसको ज्ञानियों ने कहा, वो स्वर्ग और नरक के बीच डोलते रहते हैं। एक पैर नरक में और एक पैर स्वर्ग में, कहीं भी नहीं है वो, उनका होना नहीं है। इसलिए तो तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कौन हो। नरक में ठीक पता चलता है लोगों की कि कौन है, स्वर्ग में भी ठीक पता चलता है कि वे कौन है, क्योंकि एक ही नाव पर सवार है। जो शुभ की नाव पर सवार हैं
उनको लगा, उनके प्राण कब गए कि बुद्ध चुप है, कहीं ऐसा ना हो कि वो चुप ही रह जाएं। देवताओं ने पैर में सिर रखा, स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, आप बोलें, और देर हो जाएगी तो वाणी खो जाएगी, आप भीतर मत डूबते चले जाएं, आपने पा लिया। लेकिन जिन्होंने नहीं पाया है उन पर करुणा करें। कहते हैं बुद्ध ने कहा कि जो पाने को हैं, जो पाने की चेष्टा में रत हैं, वो पा ही लेंगे। मैंने पा लिया, वे भी पा लेंगे, वे भी मेरे जैसे। थोड़ी देर अबेर होगी, पर इस अनंत काल में क्या देर क्या अबेर। घड़ी भर पहले की घड़ी भर बाद, एक जन्म पहले के एक जन्म बाद, क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्यों परेशानी में डालते हो? और जो नहीं पाने को हैं, मेरे पहले बहुत बुद्ध पुरुष हो चुके, उन सब ने उनके द्वार पे दस्तक दी, उन्होंने द्वार भी नहीं खोला। नहीं कि द्वार नहीं खोला, वे नाराज भी हुए हैं कि क्यों हमारी नींद तोड़ते हो, क्यों हमारी शांति में दखल देते हो, हम जैसे हैं ठीक हैं, क्यों हमें बेचैन करते हो, ये किस लोक की खबरें लाते हो, यही लोक सब कुछ है, कोई और लोक नहीं है। उन्होंने श्रद्धा नहीं की, वे नहीं सुनेंगे। हजारों बुद्ध हार चुके हैं, मैं भी हार जाऊंगा, तो मुझे क्यों परेशान करते हो? देवताओं ने चिंतन किया, विचार किया कि कुछ तर्क निकालना ही पड़ेगा कि बुद्ध को उनके बाहर ले आया जाए। फिर वे सब विचार करके आए और उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हैं, कुछ हैं जो आपके बिना भी पालेंगे और कुछ हैं जो आपके सहयोग से भी नहीं पाएंगे, लेकिन दोनों के मध्य में भी कुछ है जो आपके बिना न पा सकेंगे और आपके साथ पालेंगे। उनकी संख्या बहुत न्यून होगी, समझ लो कि एक ही आदमी पा सकेगा, तो भी उपाय करने योग्य है, क्योंकि एक व्यक्ति का भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाना इतनी महान घटना है कि आप बैठे मत रहे। बुद्ध को झुकना पड़ा, देवताओं के तर्क से नहीं। देवताओं के तर्क ने तो जो प्रतिरोध था उसको भर तोड़ा, भीतर तो करुणा बहने को तैयार थी। उस आदमी को भी तकलीफ हुई, बेचैनी होने लगी। कारागृह में जिनको छोड़ाया था उनकी याद आने लगी। वे ऐसे ही बंधे बंधे समाप्त हो जाएंगे, उनका जीवन ऐसे ही अंधकार में पैदा हुआ, अंधकार में ही खो जाएगा। कभी उनकी आंखें प्रकाश न देख सकेंगी, वे छायाएं ही देखते रहेंगे दीवार पर, वे जंजीरों को ही आभूषण मानते रहेंगे, उन्हें मुक्ति के पंख कभी भी न मिलेंगे। नहीं, भारी होने लगा उसका मन। जैसे मेघ जब भर जाते हैं तो बरसते हैं, ऐसे भारी होने लगा उसका प्राण, बरसने को तत्पर होने लगा। जैसे फूल जब भर जाता है गंध से तो खुल जाता है और गंध फेंक देता है चारों लोकांतर में, ऐसे उसके प्राण भी खिलने को तत्पर होने लगे। कोई अवश्य प्रेरणा उसे खींचने लगी वापस, जानते हुए वहां स्वागत नहीं होने को है। वो वापस लौट आया कारागृह में। लोग हंसने लगे, उन्होंने कहा हमने पहले ही कहा था कि वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ छायाएं हैं जहां तुम जा रहे हैं। आ गए वापस, आ गई बुद्धि, रास्ते पे आ गई बुद्धि, और उल्टा हमें समझा रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ चलें। हमें भी मूड बनाने की सोची थी, अब तो समझ आ गई। आ जाओ वापस, संभाल लो अपने आभूषणों को, यही एकमात्र जगत है और दीवाल पर बनती छायाएं ही सत्य। ये सब सपने हैं रंगीनियों के, प्रकाश के, ये कल्पनाएं हैं और तुम अकेले नहीं हो। हम में से भी बहुतों ने ऐसे सपने देखे हैं और ऐसी कल्पनाएं की हैं। ये सब कविताएं हैं और लोगों की, सत्यों के लोगों की, मुक्त आत्माओं की, सिद्धों की, सब कल्पनाएं हैं, सब बकवास है। ये चालबाजों ने मूढ़ों को चूसने के, शोषण करने के उपाय बना रखे। धक से रह गया होगा वो आदमी, द्वार बंद है, इन्हें मुक्त करने आया है।
लेकिन ये अपने कारागृह को अपना जीवन समझ बैठे। फिर भी उसने कोशिश की, जो सदा हुआ है वही हुआ। लोग उसके विरोध में होते गए। जितना ही वो चेष्टा करने लगा उतना ही वे नाराज होते गए, क्योंकि उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक मालूम होती। तुम उनके जीवन भर के दांव को मिट्टी पे करने में लगे हो। तुम ये कह रहे हो कि 60 साल तुम व्यर्थ ही जिए। तुम ये कह रहे हो कि तुम इतने बुद्धिहीन हो कि तुम 60 साल अंधेरे में रहे, फिर भी तुम्हें ख्याल ना आया कि यह अंधकार है। जंजीरों में बंधे सड़ते रहे और तुम्हें इतना भी बोध ना उठा कि ये जंजीरें हैं मूढ़, और तुम इन्हें आभूषण समझते रहे। दीवाल पर बनी छायाओं को देखा और समझा कि यही सत्य है। ये बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि अगर ये आदमी सच है तो उस कारागृह के सभी आदमी गलत है। भीड़ गलत है अगर बुद्ध सच है। अगर मैं सच हूं तो तुम गलत हो। तुम्हारे सही होने का एक ही उपाय है कि मैं गलत हूं, और तुम आसानी से ये उपाय कर सकते हो। भीड़ तुम्हारी है, संख्या तुम्हारी है। वो आदमी अकेला था, अजनबी, अपरिचित लोगों के बीच। उसकी भाषा और हो गई थी, उनकी भाषा और थी। उनके बीच, दोनों के बीच अब कोई संवाद होना तक मुश्किल था। उसने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को राजी न था। फिर उसका समझाना भी लोगों के सिर पर भारी होने लगा, और जो सदा हुआ है वही हुआ। उन्होंने पत्थरों से और जंजीरों की चोटों से उस आदमी को मार डाला। तुमने जीसस के साथ वही किया, तुमने सुकरात के साथ वही किया, तुमने मंसूर के साथ वही किया। ये कहानी बड़ी प्राचीन है और बड़ी नई भी, पुरानी से पुरानी, नई से नई। ये अतीत में भी होती रही है, आज भी हो रही है, भविष्य में भी होती रहेगी। ये चिर नूतन, चिर पुरातन कथा है। यूनान के बहुत बड़े मनीषी अफलातून ने इस कथा का एक अंश अपनी किताबों में उल्लेख किया है, लेकिन यह कथा अफलातून से भी पुरानी है। ये उतनी ही पुरानी है जितना आदमी पुराना है, और ये तब तक रहेगी जब तक एक भी आदमी जमीन पर बंधा हुआ है। अब हम कबीर के इस सूत्र को समझने की कोशिश करें, तब तुम समझ पाओगे क्यों कबीर कहता है कहे कबीर दीवाना। नहीं तो तुम ना समझ पाओगे क्यों कबीर अपने को खुद पागल कहता है। कैसी बेबूझ दुनिया है, प्रज्ञावान पागल समझे जाते हैं, मूढ़ ज्ञानी जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, जिन्होंने शब्दों का कचरा इकट्ठा कर लिया है या खोपड़ी में शास्त्र भर लिए, वे ज्ञानी, वे पंडित हैं। कबीर काशी में रहे जीवन भर, पंडितों की दुनिया। स्वभावतः उन सभी पंडितों ने कहा होगा पागल है। काशी, वहां तो सबसे ज्यादा बड़े अंधों की भीड़ है, वहां तो सब तरह के मूढ़ प्रतिष्ठित है, जिनके पास शब्दों का जाल है, वेद उपनिषद है, गीता पुराण है, जिन्हें गीता पुराण वेद उपनिषद कंठस्थ है। शब्दों के अतिरिक्त जिन्होंने कुछ भी नहीं जाना, दीवालों पर बनी छायाओं को जिन्होंने इकट्ठा किया है, बड़ी मेहनत से, बड़े श्रम से, बड़ी कुशलता से, वे बड़े निष्णात हैं तर्क में, शब्द में। लेकिन शब्द तो छाया है सत्य की, और तर्क तो सिर्फ सांत्वना है। इसलिए कबीर अपने को खुद कहते हैं कहे कबीर दीवाना। एक एक शब्द को सुनने की, समझने की कोशिश करो, क्योंकि कबीर जैसे दीवाने मुश्किल से कभी होते हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और उनकी दीवानगी ऐसी है कि तुम अपना अहोभाग्य समझना अगर उनकी सुराही की शराब से एक बूंद भी तुम्हारे कंठ में उतर जाए, अगर उनका पागलपन तुम्हें थोड़ा सा भी छू ले, तो तुम स्वस्थ हो जाओ।
उनका पागलपन थोड़ा सा भी तुम्हें पकड़ ले, तुम भी कबीर जैसा नाच उठो और गा उठो, तो उससे बड़ा कोई धन्य भाग नहीं। वही परम सौभाग्य सौभाग्यशालियों को ही उपलब्ध होता है।